नीतीश कुमार ने एक मर्तबा फिर अपना सियासी पाला बदल दिया। नीतीश कुमार हिंदुस्तान के सबसे धूर्तम नेताओं में से एक हैं। वो एक ओवररेटेड पॉलिटिशियन है। उनके बारे में जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने एक अजीब सी छवि गढ़ी कि सुशासन बाबू हैं, बहुत काबिल हैं और ईमानदार छवि के नेता हैं। सही बात तो ये है कि नीतीश कुमार एक फर्जी जनाधार वाले नेता हैं। उनका कोई जनाधार नहीं है और उनकी जो छवि गढ़ी गई, जो प्रवासी बिहारी हैं उनके द्वारा गढ़ी गई, बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी, चाहे वो मुंबई में रहते हों, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु, हैदराबाद या हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, वो लालू प्रसाद यादव के लंबे राज में काफ़ी परेशान थे, जिससे कि लालू प्रसाद की राजनीतिक कार्यशैली थी। तो उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो लालू के तमाम उपद्रवों पर लगाम लगा सके। तो उन्हें ये तमाम खूबियाँ नीतीश कुमार में नज़र आईं। नीतीश कुमार एक बहुत ही असंतुलित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। उनकी ये कमज़ोरी गाहे बगाहे सबके सामने आती रही। उन्होंने एक पूर्व आईएएस जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहा था, RCP सिंह, उसे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और अनौपचारिक तौर पर उसे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। फिर अचानक उनके दिमाग में क्या आया, उसे निकाल फेंका। और उसके बाद ललन सिंह उनका एक खास नेता है जिसे पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, फिर उसे भी चलता कर दिया गया। राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की धर्म पत्नी है, उन्होंने एक बार ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच क्या रिश्ता है इसके ऊपर रोशनी डाली थी। इससे पहले नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनावों में बेहद दयनीय प्रदर्शन के बाद जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बना दिया, लेकिन चंद महीनों बाद ही उनके दिल में दोबारा से ये इच्छा पैदा हुई कि वो बिहार के सीएम बने। तो उन्होंने मांझी से कहा कि हट जाओ। मांझी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने मांझी को पार्टी से निकाला, खुद सीएम बने और एक जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्हें भी बनाया गया उनके जनता दल यूनाइटेड का महासचिव। बाद में उन्हें भी हटा दिया गया। यानी कि नीतीश कुमार के अंदर एक बहुत ही असुरक्षा की भावना रही है हमेशा से। जब नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे, तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है गैसल, वहाँ एक रेल दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में काफ़ी लोग मारे गए थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री बनने की कोशिश की और याद की एक मिसाल दुनिया के सामने रखी। देखिए ये कैसा नेता है जिसे पद का कोई लोभ नहीं, लेकिन फिर वही चंद महीनों बाद उनकी छटपटाहट क्यों न मंत्रिमंडल में लिया जाए, फिर लिया गया। नीतीश कुमार कोई जनाधार वाले नेता नहीं है। उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत हरनौत नाम की विधानसभा से की। वो जनता पार्टी की लहर में 1977 का चुनाव हार गए। 1980 में तो काफ़ी लोग हारे, बहरहाल वो भी हार गए। उन्हें पहली मर्तबा विधायक बनने का मौका 1985 में मिला लोकदल के टिकट पर। उसके बाद उनका जो राजनीति का ग्राफ है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 1989 में वो जनता दल के टिकट पर जीते लोकसभा के लिए, एमओएस बने।
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में लालू प्रसाद और दूसरे तमाम नेताओं की काट के लिए नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को अपना सरपरस्त बनाया। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल उसमें बारी बारी से प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस का कोई दखल नहीं था, लिहाजा उन्हें भी अपनी सियासी ज़मीन तलाशनी थी। वो चले गए एनडीए के साथ। अब दौर शुरू होता है नीतीश कुमार के एक लंबे सियासी करियर का, एक ऊंची सियासी प्रवास का। नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में कई महकमों के कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद वो 2000 में महज एक हफ्ते के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सियासी चालें चली और उन्हें ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया, और वहीं से उनके दिल में लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक नफरत सी पैदा हुई। इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी और उनका जो गठबंधन था वो बिहार की राजनीति में एक तरह से अविजयी बन चुका था। उन्हें कोई नहीं हरा पा रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पूरे देश में नीतीश कुमार की वाहवाही होने लगी। जो बिहार से बाहर के लोग थे उन्होंने कहा, देखिए एक ऐसा नेता आया जिसने सड़कें सुधार दी हैं, जिसने मेडिकल फैसिलिटीज़ देना शुरू किया है बिहार में, और तमाम तरह की जो दूसरी सहूलतें हैं वो देनी शुरू की हैं। हालांकि उन पर आरोप लगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टनर पार्टी है, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे ब्यूरोक्रेसी के सामने सरेंडर कर दिया और नीतीश कुमार ने कलेक्टर और पुलिस कप्तानों के सहारे अपनी सरकार चलाई। लेकिन बहरहाल सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो उनकी हद, उनके कद और उनकी तमाम सियासी हैसियत से बहुत आगे बढ़ गई। उन्हें लगा कि वो विपक्ष के एक साझा उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। बाकी राहुल गांधी जैसे लोगों ने भी उनका हौसला बढ़ा दिया। राहुल ने कई मरतबा उनकी तारीफ की कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत ईमानदार किस्म के नेता हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी के पास अपनी कोई आज़ाद ख्याल सोच नहीं होती है। उन्हें किसी उनके सलाहकार ने बताया होगा कि देखिए साहब, ये बिहार का नेता है, इसके अंदर ये खूबियाँ हैं, और राहुल गांधी ने इन खूबियों को मीडिया में उगल दिया। लेकिन 2014 में नीतीश कुमार को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया। वो महज 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे, जो उनके वर्चस्व वाली सीटें हैं, उन्हीं पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पे और रामविलास पासवान भी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ तालमेल था। लेकिन 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और वो बहुत बेहतरीन कामयाबी हासिल की, और अच्छी खासी सरकार चल रही थी। लेकिन फिर वही उनके अंदर असुरक्षा की भावना जगी और वो छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे सरकार में, लेकिन जैसा उनकी फितरत है, दोबारा से उनके अंदर कोई न जाने कैसा केमिकल लोचा हुआ, वो फिर चले गए आरजेडी के साथ। उन्होंने इसके लिए ये बहाना लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ दी, उसी तरह से वो उन्हीं के पुराने खासम खास आरसीपी,
सिंह जो भी नाम है, उसका सहारा लेकर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ करना चाहती है। अब वो चले गए। तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया और कहने लगे ये अब मैं कभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और तेजस्वी मेरे सियासी उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन उसके बाद अब वो दोबारा से उनके दिमाग में क्या बात आई, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले कह चुकी थी कि अब उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि 2024 में से बिहार में अगर लोकसभा में अच्छी कामयाबी हासिल करनी है, लोकसभा के चुनावों में, तो उसे कोई ऐसा सहयोगी चाहिए। और यही वजह है कि जब 2014 में नीतीश कुमार महज 2 सीटों तक सिमट कर रह गए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की जीती हुई सीटें छोड़ दी और जेडीयू को काफ़ी सीटें दी सीटों के तालमेल में, और वो 2 से फिर 16 पे पहुंच गए। और लेकिन नीतीश कुमार इस ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? कल तक तो वो INDIA गठबंधन के संयोजक बनने के चक्कर में थे। उनके दिमाग में ये था कि इसका संयोजक बन जाऊंगा और न जाने बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाए और उनकी पुरानी जो ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बनने की, वो पूरी हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आखिर ये सपना किस आधार पर देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? आप इतनी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बने हैं, इसे ही ईश्वरीय चमत्कार समझिए, ईश्वरीय उपकार समझिए। आप ना एक अच्छे नेता हैं, ना आपके अंदर कोई करिश्मा है, ना आप मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव की तरह लोगों के दिलों में कोई खास जगह रखते हैं, ना ही आपकी ये हैसियत है कि आप ममता बनर्जी की तरह अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का मादा रखते हो। आपके अंदर बस एक ये खूबी है कि किस तरीके से जुगाड़ से जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बना जाए, और इसके लिए कब किसकी चौखट पे जाना पड़े उससे कोई गुरेज नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी नीतीश कुमार को धोखा नहीं दिया। 2000 में जब उन्हें महज 1 हफ्ते का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो वो तो सियासी दावपेच थे, हर पार्टी करती है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया। लेकिन उसके बाद जब 2 मरतबा आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, तो दोनों ही बार नीतीश कुमार ने दगा किया, नीतीश कुमार छोड़ कर गए। और नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, वो नहीं करने दिया जा रहा था, तो अब आप जिसके साथ आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो तो आपको काम करने दे रही थी, लेकिन आप उसको भी बार बार छोड़ के चले गए। अब नीतीश कुमार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अगर आरजेडी के साथ रहते तो संन्यास के बाद या भारत भूमि या इस धरती से जब प्रस्थान करते ऊपर के लिए, तो उनके जाने के बाद जो बिहार के समाजवादी हैं या पूरे देश के समाजवादी हैं, उन्हें याद रखते, ठीक है एक अच्छे नेता थे वो थे। अब उन्हें इतिहास में कैसे याद रखा जाए कि बहुत बढ़िया प्रशासक थे? नहीं, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सौंप दिया। बहुत ईमानदार थे, इस पर टिप्पणी करना व्यर्थ है, क्योंकि सिस्टम किस तरीके से काम करता है और जो एक तथा कथित फर्जी ईमानदार नेता या अधिकारी होता है, उसकी आड़ में तो उसके जो नीचे के लोग होते हैं और चौगुना भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, ये भी नहीं, लेकिन उन्हें याद किया जाता, यही लोग याद करते। लेकिन अब कैसे याद किया जाएगा? तो वह एक ऐसा नेता था जिसका पता कुछ नहीं है, सुबह को कहीं शाम को कहीं, और बस उसका ये आना जाना लगा रहता था, और कोई विचारधारा नहीं। आने वाला वक्त नीतीश कुमार को कैसे याद रखेगा? एक ऐसा नेता जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था, एक ऐसा नेता जो हमेशा असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहता था, भयभीत रहता था, दिशाहीन था, मर्यादाहीन था, जिसका दिमागी तवाज़ुन काफी हद तक बिगड़ गया था। अभी चंद दिनों पहले नीतीश कुमार ने बहुत ही अश्लील और भोंडे तरीके से जनसंख्या नियंत्रण का तरीका बताया। कोई शरीफ आदमी जिसके अंदर इतनी सी बुद्धि है, कभी भी इस तरह की वाहियात बात नहीं करेगा। लेकिन क्या करें, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है।
फिर मांझी के ऊपर एक अपमानजनक टिप्पणी की, हमने बना दिया, ऐसा आदमी था वैसा आदमी था। लालू प्रसाद यादव के बेटों के ऊपर तो वो खैर टिप्पणी करते ही रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। उन्हें पता है कि अभी क्या बिगाड़ेगा, अब तो हम ही इस्तेमाल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की बड़ी कसक है कि वो बिहार में कभी अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पाई। उसने हमेशा नीतीश कुमार का सहारा लिया और इस चक्कर में नीतीश कुमार बनते रहे। और भारतीय जनता पार्टी की वजह से तो बहुत सारे नेता इस देश में बने हैं। पहले ममता बनर्जी भी यहीं थे, नवीन बाबू भी यहीं थे, नवीन पटनायक, वो बनते रहे, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये इच्छा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें एक अच्छी खासी सफलता मिले और इसके लिए बेहद जरूरी है कि नीतीश फिर उनके साथ रहे। लोग याद रखते हैं, आज कर्पूरी ठाकुर को याद किया जा रहा है इसलिए कि एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता थे। और ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। लालू प्रसाद यादव के लंबे कुशासन के बाद नीतीश कुमार एक ऐसी हवा का झोंका बनकर आए जिसे जिसे लोगों ने एक एक इस तरह के सुखद एहसास के तौर पर महसूस किया, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के लंबे कार्यकाल में पूरे बिहार को तकलीफों से गुजरना पड़ा। नीतीश कुमार ने उन तकलीफों पर आकर एक इसमें लेप लगाया। दूसरे नेताओं की तरह लालू प्रसाद यादव या और अन्य नेता हैं, नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति नहीं की, वो अलग बात है। इस चक्कर में और बहुत सारे लोग मजे लेते रहे। और लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। INDIA के कुछ नेता, मूर्ख किस्म के नेता और कुछ पत्रकार, वो अब भी नीतीश कुमार को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको बहकाया गया है, उनको ये किया गया। तो कितनी बार बहकाया जाएगा भाई, एक बार दो बार। और ऐसे आदमी को जो खुद ही लोमड़ी जैसा है, जिसकी फितरत में ही धोखा है, उसे कौन बहका सकता है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी बनने चले थे, नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने चले थे। सही बात तो यह है कि वो नरेंद्र मोदी के अंगूठे के नख के बराबर भी नहीं। बस नीतीश कुमार को इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा कि एक व्यक्ति बिना किसी काबिलियत, सलाहियत और जनाधार के कैसे जो तोड़ से जुगाड़ से मुख्यमंत्री बन सकता है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह सकता है। और इसके साथ साथ इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि राजनीति में कोई विचारधारा, कोई वफादारी नहीं होती। जिस घर देखे तय परात, उस घर नाचे सारी रात। नमस्कार, जय हिंद।